जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक हैं। चलिए, हिस्ट्री में क्या पढ़ाना था बच्चे? पिछले क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? अच्छा, मृदभांड चल रहा था, ठीक है। चलिए मृदभांड को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मृदभांड, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे? पोट्री। इसके पहले के क्लास में बच्चे हमने मृदभांड को समझा था। मृदभांड क्या है? मृदभांड क्या बच्चे? मिट्टी से बने बर्तनों का मृदभांड कहते हैं, ठीक है। हमने इतना ही समझा था इससे पहले, लेकिन आज हम अलग से स्पेशली मृदभांड क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे? जब भी आप यूजीसी नेट का पेपर देंगे, जीआरएफ का पेपर देंगे, तो उसमें क्या है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछता है इससे, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन 110% पूछेगा आपसे, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि मृदभांड को अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। जब भी आप यूजीसी नेट, यदि आप में से कोई प्रोफेसर की तैयारी कर रहा होगा, प्रोफेसर जिसको बनना होगा, पीएचडी जिसको करना होगा, तो वो नेट देगा। नेट में क्या है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन 110% पूछना ही पूछना है बच्चों, ठीक है। इसलिए मृदभांड पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मृदभांड की सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मृदभांड का सबसे पहले प्रयोग बच्चे फ्लिंडर महोदय ने किया था, फ्लिंडर महोदय, ठीक है। और भारत में इसका प्रयोग किसने किया? तो बीबी लाल ने। बीबी लाल को आप पहले भी सुने हुए हैं, कहां सुने थे आप बताइए? आप बताइए, बीबी लाल का नाम इससे पहले कहां सुना था आपने? कालीबंगा में। वेरी गुड। कालीबंगा जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी बीबी लाल आए थे, हमने इसको रिलेट करके भी पढ़ा था। काली बीबी चूड़ी मांगे, एके थापड़ बीबी लाल जाके खेत जोत, ठीक है। तो इसको रिलेट करके पढ़ा था। तो मृदभांड का विश्व में जनक कौन था बच्चे? विश्व में इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्लिंडर महोदय ने, ठीक है। फ्लिंडर ने, इन्होंने क्या वर्ल्ड लेवल पे किया था, विश्व में इनको जनक बोला जाता है। और भारत में इसका जनक कौन थे बच्चे? तो बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, ठीक है। ये भारत में मृदभांड के जनक थे, ठीक है। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे मृदभांड का महत्व इतना बढ़ता गया कि कहा जाता है कि ये जो मृदभांड है ये पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट है। मतलब आर्कियोलॉजिकल स्टडी का क्या है, इसको अल्फाबेट कहा जाने लगा। इसका महत्व इतना बढ़ गया धीरे धीरे। इसको क्या बोला गया बाद में बच्चे? इसको पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट बोला गया बच्चे। इसका महत्व इतना बढ़ गया, पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट। अल्फाबेट या हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में बच्चे वर्णमाला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था बच्चे, नेट जीआरएफ के एग्जाम में ही पूछा था कि पुरातात्विक अध्ययन का, आर्कियोलॉजिकल स्टडी का वर्णमाला किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर था इसका? मृदभांड। समझ में आए बच्चे? अच्छा, अभी देखिए, सबसे पहले मृदभांड का साक्ष्य कहां से मिला? मैंने इसके पहले भी क्लास में बताया था, आप में से कोई बताओ सबसे पहले मृदभांड का साक्ष्य कहां से मिला था? नवपाषाण काल से, ठीक है, नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल में भी बच्चे कहां से मिला था? नवपाषाण काल में कहां से मिला था? इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज, ठीक है। इसका सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला था? नवपाषाण काल में। और उस टाइम पे सबसे पहले कहां मिला? प्रयागराज में, ठीक है। नवपाषाण काल से लेकर और आज तक इसका साक्ष्य मिलता आ रहा मृदभांड का, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद से मृदभांड की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? देखिए, जैसे जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है बच्चे? कार्बन 14 विधि द्वारा। उसी तरह ये मृदभांड कितना साल पुराना है ये कैसे पता चलता है? तो थर्मोल्यूमिनेंस विधि द्वारा, थर्मोल्यूमिनेंस विधि द्वारा मृदभांड की आयु ज्ञात की जाती है। थर्मोल्यूमिनेंस विधि द्वारा मृदभांड की आयु ज्ञात की जाती है। देखिए, इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि द्वारा यह पता चल जाता है कि जो मिट्टी के बना बर्तन है ये कब पकाया गया था, आग में कब पकाया गया था। ये वाली विधि यही बताएगी, ठीक है। देखिए, हमारे सिंधु सभ्यता में कितने शहर मिले थे बच्चे? टोटल 350 मिले थे, जिसमें से 200 जो शहर थे ना, अकेले गुजरात में मिले, ठीक है, गुजरात में। तो वैसे ही यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो मृदभांड है सबसे ज्यादा कहाँ मिला था? सबसे ज्यादा मृदभांड देखने को कहाँ मिला, किस जगह पे मिला? तो बच्चों, हरियाणा का एक जगह था, हरियाणा में एक जगह था, कौन सा? हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर में क्या मिला बच्चे? सबसे ज्यादा मृदभांड का देखने को मिला, ठीक है। सबसे ज्यादा मृदभांड देखने को कहाँ मिला? हस्तिनापुर में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता बच्चों कि मृदभांड का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किस जगह मिला था? मृदभांड का सुव्यवस्थित क्रम में अध्ययन कहाँ मिला? तो हस्तिनापुर कहाँ पे है बच्चे? हरियाणा में। समझ में आया? चलिए, अब हम मृदभांड को बच्चे 4 कैटेगरी में बांटेंगे। एक वो जो हड़प्पा सभ्यता में मिला, यानी सिंधु सभ्यता में। और दूसरा, जैसे ही हमारा सिंधु सभ्यता खत्म हुआ, ठीक है, आर्य लोग आ गए, ठीक है। आर्य लोग क्या है? संस्कृत बोलते थे, ठीक है। उन्होंने क्या है? संस्कृत भाषा में वेदों की रचना कर दी, ठीक है, वेदों की रचना कर दी। तो आर्यों के काल को क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। क्यों?
क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वेदों की रचना करी। ठीक है, तो एक तो हड़प्पा हो गया, दूसरा हड़प्पा के बाद जैसे आर्य लोग आए, आर्यों ने वेदों की रचना कर दी, तो आर्यों के काल को क्या कहा गया? वैदिक काल। वैदिक काल बच्चे जैसे ही खत्म हुआ तो हमारा महाजनपद काल शुरू हो गया था। उस टाइम पे शहरों के निर्माण शुरू हो गए थे, बड़े लेवल पे शहर बनने लगे थे। ठीक है, उसी क्रम में हमारा जो मगध था, मगध भी बहुत बड़ा जनपद बनकर उभरा था, बहुत बड़ा जनपद। ठीक है, उस टाइम पे उत्तर भारत में जो मगध था बहुत ही बड़ा शहर बनकर उभरा था। ठीक है, तो हमने मृदभांड को कितने कैटेगरी में बांट दिया बच्चे? एक तो हड़प्पा वाला, हड़प्पा के काल में मिला मृदभांड, दूसरा वैदिक काल में आर्यों के काल में जो मृदभांड मिला। ठीक है, तीसरा बच्चे महाजनपद में जो मिला। ठीक है, महाजनपद काल में। ठीक है, अभी हड़प्पा काल में कौन सा मृदभांड मिला था ये बताइए बच्चों? यहाँ पे गैरिक मृदभांड मिला, गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे? ऑचरी, ऑचरी कलर पोट्री, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ओसीपी बोल देते हैं। ठीक है, वैदिक काल में क्या मिला था बच्चे? चित्रित दूषण, चित्रित दूषण, चैत्रित दूषण मृदभांड। इसको अंग्रेजी में चित्रित क्या बोलते हैं बच्चे? पेंटेड। धूसर को क्या बोलते हैं बच्चे? धूसर क्या होता है बताइए? जैसे पहले के जमाने में, आजकल तो टाइल्स लग गया, पहले के जमाने में क्या था? जो घर का जो फर्श होता था ना, वो सीमेंटेड से कर दिया जाता था, मतलब ग्रे कलर का कर दिया जाता था। ठीक है, तो चित्रित को क्या बोलता है? धूसर को क्या बोलता है? ग्रे। ठीक है, तो ये क्या था? पेंटेड, दूसर को ग्रे, और मृदभांड को वेयर। ठीक है, देखिए मृदभांड के लिए ना पोट्री एक ही जगह यूज हुआ है, किसमें? गैरिक में। ठीक है, बाकी यहाँ पे बच्चे मृदभांड के लिए वेयर यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा मिला बच्चे? ये उत्तर भारत का काल रहा था इस समय। ठीक है, शहरों का निर्माण उत्तर भारत में तेजी से हो रहे थे, तो इनको बोला गया उत्तर, काले रंग के थे तो उत्तर काले चमकीला, उत्तर काले चमकीला मृदभांड, उत्तर काले चमकीला मृदभांड। ठीक है, महाजनपद काल में जो मृदभांड मिला उसको क्या नाम दिया गया? उत्तर काले चमकीला मृदभांड। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उत्तर को नॉर्थ ब्लैक, पॉलिश, चमकीला को पॉलिश, मृदभांड को वेयर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में एनबीपी बोल दीजिए आप। ठीक है, समझ में आया? हड़प्पा काल में जो बच्चे मृदभांड मिला था उसका कलर कैसा था? इसका जो कलर था बच्चे लाल कलर का था। ठीक है, हड़प्पा काल में जो मृदभांड मिला उसका कलर कैसा था? लाल कलर था। इस मृदभांड का नाम क्या था? गैरिक मृदभांड। ठीक है, वैदिक काल में जो बच्चे मिला था उसका कलर कैसा था? ग्रे कलर का, ग्रे कलर। ठीक है, यहाँ पे जो मृदभांड मिला वो ग्रे कलर का था, और यहाँ पे जो मिला बच्चे वो कैसा था? यहाँ पे चमकीला था, चमकीला। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी चीज चमकीला कब होता बच्चे? जब उसमें केमिकल मिला हो। ठीक है, जब उसमें केमिकल मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रसायन, रसायन युक्त धातु, रसायन युक्त अपना मृदभांड। ठीक है, अभी देखिए ये जो चित्रित दूसरा मृदभांड वैदिक काल का है ना, ये कौन लोग यूज करते हैं? जो प्रीमियम टाइप के लोग थे, प्रीमियम टाइप के। प्रीमियम का मतलब समझते हैं बच्चे? देखिए आजकल प्रीमियम ट्रेनें भी चलती हैं, इसका थोड़ा सा किराया हाई रहता है। जैसे मान के चलिए बच्चे लोग, अभी हमारे नॉर्मल समाज में देख लीजिए, जो थोड़ा बहुत ही गरीब फैमिली है उसके यहाँ यदि आप जाएंगे तो वो आपको नॉर्मल से गिलास में, कप में और प्लेट में आपको नाश्ता पानी देगा, जो कि बहुत देखने में सिंपल रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे तो वहाँ पे जो कप प्लेट होगा बहुत ही शानदार, उस पर डिजाइन रहेगा, बढ़िया कप रहेगा, बढ़िया मग रहेगा, स्टाइलिश थर्मस आएगा आपके लिए। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब नॉर्मल में जाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम टाइप में जाएंगे तो चीजें क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होंगी। ठीक है, थोड़ा सा महंगा होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। तो ये जो मृदभांड था इसका यूज कौन करता था? प्रीमियम टाइप के लोग करते थे, थोड़े से अमीर टाइप के। और ये वाला जो करते थे एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले करते थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले। ठीक है, जो चमकीला वाला जो था मृदभांड उसका यूज कौन करता था? एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले करते थे। ठीक है, अच्छा बच्चे एक क्वेश्चन पूछा था, चलिए आप क्वेश्चन बताइए जरा, कि मनुष्य द्वारा सबसे पहली खोज करने वाली चीज क्या थी? आग। मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? आग। अगला क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम धातु? तांबा। ऑफकोर्स तांबा, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक वस्तु कौन सी थी, रासायनिक धातु कौन सी थी? तो रासायनिक कौन सा होगा बच्चे? ये वाला मृदभांड। ठीक है, मृदभांड में क्या था? सबसे पहले रसायन का प्रयोग मृदभांड में किया गया था। तो आंसर क्या होगा? पहली रासायनिक धातु की खोज कौन थी? वो मृदभांड। ठीक है, समझ में आया?
देखिए क्वेश्चन को कैसे रिलेट करके पूछता है, ठीक है। तो पहला रासायनिक धातु खोजा जाने वाला कौन सा था बच्चे? मृदभांड था। समझ में आया? चलिए अभी क्वेश्चन बताइए, हड़प्पा काल में जो हम मृदभांड यूज करते थे उसका क्या नाम था बच्चे? गैरिक मृदभांड। वेरी गुड। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑचरी कलर्ड पोट्री, ठीक है। वैदिक काल में जो मृदभांड यूज किए जाते थे बच्चे उसको क्या बोले? चित्रित धूसर मृदभांड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, PGW, ठीक है। महाजनपद काल में उत्तर काले चमकीला मृदभांड, ठीक है। चमकीला क्यों था बच्चे? इसमें बहुत ज्यादा रासायनिक केमिकल चीजें मिलाते थे इसलिए चमकीला होता था, ठीक है। समझ में आया? चलिए अभी देखिए बच्चों, इन तीन के अलावा एक मृदभांड ऐसा था जो सब में कॉमन था। एक मृदभांड ऐसा था बच्चे जो सब में कॉमन था। वो कौन सा था बच्चे? उस मृदभांड का नाम था काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड, ठीक है। ये ऐसा था बच्चे, ये वाला मृदभांड ऐसा था जो सारे में कॉमन था। ये ताम्र प्रसार से शुरू हुआ था, ताम्र प्रसार से शुरू होकर नौ प्रसार तक मिलता रहा है ये, ठीक है। मतलब हर जगह ये कॉमन था, काले लाल मृदभांड। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। काले को क्या बोल सकते हैं बच्चे? कृष्ण बोलते हैं ना। अरे याद करने का तरीका, श्याम जी थोड़े से सांवले कलर के थे तो कृष्ण, काले को कृष्ण। यही बताइए लोहा लाल कब हो जाता है? जब उसमें जंग लग हो जाता है, ठीक है। तो लाल से लौहिक, कृष्ण लौहिक और मृदभांड, ठीक है। ये कृष्ण लौहिक जो मृदभांड है ना, ये सब में कॉमन था। चलिए क्वेश्चन बता देंगे, मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज क्या थी? मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज क्या थी बताइए? वेरी गुड, मृदभांड, ठीक है। मृदभांड में रासायनिक चीजें मिली हुई थी, ठीक है। मानव द्वारा प्रथम खोज क्या थी बच्चे? आग की खोज। बहुत बढ़िया। ये बताइए जो कॉमन मृदभांड था वो कब से कब तक लेके मिला? कॉमन मृदभांड का नाम क्या बच्चे? ये देखिए, काले लाल मृदभांड या कृष्ण लौहित मृदभांड, ठीक है। ये ताम्र प्रसार काल से भी मिलना स्टार्ट हो गया था। कब तक मिला? महाजनपद के काल तक। मतलब ये सब जगह कॉमन रहा है। समझ में आ गया बच्चे? चलिए अभी देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको मिटा दें। चलिए अभी देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मुझे उम्मीद है कि मृदभांड से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार बच्चे क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक काल का जो मृदभांड है वो कौन सा था? वैदिक काल में कौन सा मृदभांड मिला था? तो उसमें बच्चे क्या था? ऑप्शन में ऐसे दे दिया था, OCP, दूसरा ऑप्शन में PGW और तीसरे में दे दिया था बच्चे NBP। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा था बच्चे कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है या हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अभी आप समझ जाएंगे OCP क्या है। OCP क्या था बच्चे? ऑचरी कलर्ड और ये पोट्री, ठीक है। ये हड़प्पा में मिला था, ठीक है। PGW पेंटेड ग्रे वेयर। समझ में आया? ये क्या था? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड, ठीक है, NBP। तो अभी आप समझ में आ गया। एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बहुत खखोर के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी उम्मीद आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे मृदभांड से, ठीक है। अभी हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखो मेसोपोटामिया बच्चे अभी कहाँ पे है? मेसोपोटामिया अभी प्रेजेंट वक्त में बच्चे इराक में है, ठीक है। इराक में बच्चे दो नदियां थी। इराक में दो नदियां, जैसे एक नदी ये हो गई, एक नदी ये हो गई, ठीक है। ये नदी कौन सी थी? यूपेरेटस, ये वाली टिग्रिस, ठीक है। इराक में दो नदियां थी, यूपेरेटस एंड टिग्रिस, ठीक है। इसके बीच के भूमि जो था ना बच्चे, वो बहुत ही उपजाऊ था। ये जो बीच की भूमि है ये बहुत ही उपजाऊ थी, ठीक है। समझ में आया? आप मान के चलिए कि हमारे कोई ऐसा जगह हो जो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में हो, तो आप सोचिए वहाँ पे जमीन कितनी उपजाऊ होगी कि नहीं होगी। वहाँ पे आपको सिंचाई के लिए पानी टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ की जमीनों में नमी रहेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कृषि अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही जगह था इराक में, ठीक है। इराक में दो नदियां थी, यूपेरेटस एंड टिग्रिस। इन नदियों के बीच में एक भूमि था, ठीक है, जो कि बहुत ही उपजाऊ था। ये यहाँ पे क्या है? मानव आके रहना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है जहाँ पे भूमि उपजाऊ होगी, जहाँ खाने पीने का साधन अच्छा रहेगा, आदमी वहीं रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो इस जगह पे क्या है? इंसान आके रहना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं लोग को जो यहाँ पे रहने आ गए ना, इन्हीं लोग को मेसोपोटामिया कहा गया। इन्हीं लोग को क्या कहा गया बच्चे? मेसोपोटामिया कहा गया। समझ में आया? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच मिली? क्वेश्चन पूछेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच पल रही थी? तो यूपेरेटस एंड टिग्रिस,
यूपेरेटस एंड टिग्रिस, ये दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी। देखो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, ये बहुत देहाती टाइप के लोग थे, गांव के लोग थे, ठीक है। अभी आप कैसे मान लेंगे गांव था? देखिए यहाँ पे कोई बेहतरीन सड़क होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, मतलब यहाँ पे सड़कें थी ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। नालियाँ होने का साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ नाली भी नहीं थी, ठीक है। लोगों के घरों के दरवाजे किसी के आगे खुलते थे, किसी के बाएं खुलते थे, किसी के पीछे खुलते थे, किसी के खुलते ही नहीं थे, इस हिसाब से था। ना तो जो नगर बसे हुए थे वो भी टेढ़े मेढ़े बसे हुए थे, किसी के घर कहीं बसा हुआ, किसी के घर कहीं बसा हुआ था। ना तो यहाँ पे सड़क की अच्छी व्यवस्था थी, ना ही नालियों की अलग व्यवस्था थी, जिसको जहां मन किया वहीं पानी फेंक देते थे, ठीक है। ना ही नगरें प्रॉपर तरीके से बसाए गए थे। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी बच्चे, वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ के लोग बिल्कुल देहाती टाइप के थे, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो बहुत दूर में फैली हुई थी, बहुत ज्यादा जगह में फैली हुई थी, ठीक है। तो हम मेसोपोटामिया को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को 3-4 भागों में बांट दिया, ठीक है। देखते हैं, इसको मिटा दें बच्चे। देखिए मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में थी बच्चे? यूपेरेटस व टिग्रिस। यूपेरेटस और टिग्रिस दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी, ठीक है। समझ में आया? यहाँ की सभ्यता कैसी थी बच्चे? ग्रामीण थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। समझ में आया? अभी देखिए बच्चे, हमारी सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक था? सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750, ये सिंधु सभ्यता का काल था, ठीक है। लेकिन ये जो था ना बच्चे, ये 5000 ईसा पूर्व था, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पुराना कौन सा हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ या सिंधु सभ्यता? ऑफकोर्स मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे पहली सभ्यता थी ना, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यदि कहीं क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की पहली सभ्यता कौन थी, तो बच्चों कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। समझ में आया? ठीक है। अभी देखो मेसोपोटामिया को अध्ययन की दृष्टि से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हमने कितने भागों में बांटा? पहला सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। आपने पहले भी सुना था, सुमेरियन के बारे में सुना है ना। सिंधु सभ्यता वाले आए कहाँ से थे? यहीं से तो आए थे, सुमेरियन सभ्यता से, ठीक है। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है। तीसरा असीरिया की सभ्यता, ठीक है। चौथा काट्रिया की सभ्यता, काट्रिया की सभ्यता, ठीक है। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत ज्यादा जगह में फैलने की वजह से अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 4 भागों में बांट दिया था। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया सभ्यता एंड काट्रिया सभ्यता, ठीक है। सुमेरियन से हमारे कौन आए थे? सिंधु सभ्यता वाले सुमेरियन से ही आए थे, ठीक है। बेबीलोन से कुछ याद आ रहा है? बेबीलोन में बच्चे हमारे सिकंदर का मकबरा है, ठीक है। सिकंदर का मकबरा कहाँ मिला बच्चे? सिकंदर का मकबरा मिला यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे इसका घोड़ा जो था ना, सिकंदर का घोड़ा बुके-फराल, घोड़े का नाम क्या था बच्चे? बुके-फराल। उसकी मृत्यु हो गई थी। मालिक के याद में, सिकंदर के याद में टेंशन होके क्या है? मर गया था, ठीक है, टेंशन से। देखिए जानवरों में कुत्ता, घोड़ा ये बहुत वफादार होते हैं, मालिक के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। ये समझ गया ना? मालिक के लिए जान दे सकते हैं, ठीक है। आपने कांकरेज नस्ल की गाय सुनी है? कांकरेज नस्ल की, ये कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है ना, उसकी बहुत बड़का बड़का सिंघवा होता है, तो हम ऐसे देखने में ही डर जाएंगे। उसके सामने यदि उसके मालिक का कॉलर पकड़ लिया आपने, तो जब तक आपको पटकेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, बहुत डेंजर होती है, ठीक है। तो 2-3 जानवर जो होते हैं ना, मालिक के प्रति बहुत वफादार होते हैं। गाय हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। तो जो सिकंदर का घोड़ा था बच्चे, उसका नाम था बुके-फराल। इसने भी अपनी यही जान दे दी थी, ठीक है, बेबीलोन में। झूलता बगीचा कहाँ बच्चे? झूलता बगीचा भी बेबीलोन में है। देखिए झूलता बगीचा का मतलब ये नहीं कि बगीचा झूल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सिंचाई की व्यवस्था इस तरह से की गई, फुहारे ऐसे लगाए गए कि वो विजुअल इफेक्ट जो है ना, विजुअल इफेक्ट में आपको झूलते हुए दिखेगा। समझ गए? ये मत समझ लेना कि बगीचा ये सब झूल रहा था, ठीक है। ये सब विजुअल इफेक्ट होता है। समझ में आया बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहली सभ्यता बच्चे कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कब से थी? 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। समझ में आया? मेसोपोटामिया को सभ्यता को हमने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में। कौन कौन सा? सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया, और
काट्रिया। ठीक है, सुमेरियन से हमारे सिंधु सभ्यता के लोग आए थे। ठीक है, बेबीलोन में क्या था अपना सिकंदर का मकबरा, झूलता बगीचा, है ना, और यहीं पे बुके-फराल की मृत्यु हो गई थी। असीरिया को कैसे याद करेंगे? देखिए सीरिया एक जगह है जहां आए दिन मार काट होते रहता है। ठीक है, तो इसका नक्शा बिगाड़ दिया तो इसको असीरिया कर दीजिए आप। सीरिया को असीरिया, मतलब वहां पे इतना मार काट हुआ है कि असीरिया हो गया। तो सीरिया से ये याद कर लीजिए आप, याद करने का तरीका अच्छा है। ठीक है, असीरिया। अभी देखो असीरिया में इतना काटा कुटी हुई कि वो काट्रिया हो गया। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया कि मेसोपोटामिया को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। कौन से? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता एंड काट्रिया की सभ्यता। इन सबको मिला के क्या बन गया बच्चे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बना? मेसोपोटामिया की सभ्यता। समझ में आया? चलो आगे देखें। अभी आगे देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, आप बताइए बच्चों, मिस्र कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मिस्र कौन सी नदी के किनारे बचा हुआ है? मिस्र की सभ्यता। मिस्र बच्चे नील नदी के किनारे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता बच्चे, नील नदी के किनारे क्वेश्चन पूछता है नील नदी की देन किसको कहा जाता है? नील नदी की देन किसको कहा जाता है? तो मिस्र को। ठीक है, तो मिस्र किस नदी के किनारे बसा बच्चे? नील नदी के किनारे। ठीक है, और जो मिस्र सभ्यता के जो लोग थे ना बच्चे, ये एलियन में विश्वास करते थे। एलियन का मतलब समझते हैं? सबने वो वाली मूवी देखी है ऋतिक रोशन वाली? एलियन में लोग विश्वास करते थे। ठीक है, ठीक है, ये लोग देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। ये लोग देवताओं की पूजा भी करते थे। ठीक है, ठीक है, मिस्र को क्या है बच्चे? पिरामिड का देश भी बोला जाता है। पिरामिड का देश, पिरामिड का देश बोला जाता है। ठीक है, मिस्र गीजा का जो पिरामिड है ना उसके लिए फेमस है। मिस्र किसके लिए फेमस है? गीजा के पिरामिड के लिए। गीजा के पिरामिड के लिए। ठीक है, मम्मी जानते हैं ना? मम्मी, मम्मी क्या होता है? इजिप्ट की जो मम्मी है, इजिप्ट की मम्मी बहुत फेमस है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र किस नदी किनारे बच्चे? नील नदी किनारे। ठीक है, मिस्र के लोग क्या करते थे? एलियन में विश्वास करते थे। एलियन बच्चे आपने वो देखा ना जादू वाली मूवी कोई मिल गया, उस टाइप का। ये लोग एलियन में विश्वास करते थे। इन लोग का मानना था कि यहाँ एलियन है, मौजूद है एलियन। ठीक है, ये लोग देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, ये पिरामिड का देश है। पिरामिड आपने देखा है ना? पिरामिड इस टाइप से बन जाता है, ऐसे बहुत ऊंचा ऊंचा पिरामिड ऐसे बन जाता है। ठीक है, पिरामिड का देश। मिस्र में बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट में पिरामिड है। ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या है? पिरामिड का देश बोला जाता है। ठीक है, यहाँ का जो गीजा का पिरामिड है, मिस्र में जो गीजा का पिरामिड है वो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, मम्मी क्या होता है? डेड बॉडी को बहुत लंबे समय तक, मतलब वो सड़े गले ना, सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या है? मम्मी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है? इजिप्ट का जो मम्मी है बहुत ही प्रसिद्ध है। समझ में आया बच्चे? ठीक है, मिस्र की सभ्यता बहुत ही छोटी सभ्यता थी। यहाँ के जो सबसे बड़ा राजा था बच्चे, यहाँ का सबसे बड़ा जो राजा था उसका क्या नाम था? फिरौन। मिस्र का जो सबसे बड़ा राजा था वो क्या नाम था उसका? फिरौन। ठीक है, मिस्र सभ्यता बहुत छोटी सभ्यता रही है। ठीक है, ये नील नदी किनारे था, एलियन में विश्वास करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, गीजा का पिरामिड यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चीज रहा है और इजिप्ट का मम्मी फेमस रहा है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा राजा फिरौन था। चलिए आगे क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।